हेलो मम्मी, प्लीज मुझसे एक बार मिल लो। प्लीज, मुझे आप लोगों की बहुत याद आती है। अच्छा, अब तुझे हमारी याद आती है? तूने जब हमारे बारे में नहीं सोचा, जब तूने भाग के शादी की थी? प्लीज मम्मी, मुझे एक मौका तो दो। बिल्कुल नहीं। और हाँ, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। आज के बाद मेरे पास फोन मत करना। अब फोन रख। नहीं मम्मी, प्लीज प्लीज मम्मी, प्लीज। ओए, किससे बात कर रही है तू? फोन क्यों छुपा रही है मुझसे? किसी से भी नहीं, मैं किसी से भी बात नहीं कर रही। अच्छा, तूने मुझे पागल समझा हुआ है क्या? मुझे अच्छे से पता है कि तू फोन पे बात कर रही थी। इधर दिखा फोन, दिखा। अच्छा, तो इतनी जल्दी तूने नंबर भी डिलीट कर दिया? नहीं नहीं, मैं किसी से बात ही नहीं कर रही थी। मैंने कुछ डिलीट नहीं किया। अच्छा, अब तू मुझसे झूठ बोलेगी? अपने पति से झूठ बोलेगी? भगौड़ी कहीं की। आप मुझसे ऐसे क्यों बात करते हैं? और कैसे बात करूं? तेरी आरती उतारूं क्या? तू भूल गई? तू भग के आई थी मेरे साथ, तो भगौड़ी हुई ना तू। और जो अपने माँ बाप की सगी नहीं हुई, वो मेरी क्या सगी होगी? मुझे अच्छे से पता है। तूने बाहर कोई आशिक बनाया है ना, उससे बात करती है ना तू फोन पे। आप मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हैं? अरे हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं और आप जब से लेके अब तक मुझे डेली मारते पीटते हैं, लेकिन मैंने कभी भी शिकायत नहीं की, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे बोलने का कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन आप मुझे हर दिन एहसास दिलाते हैं कि आपके साथ भाग के शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। हाँ तो तेरा पति हूं मैं, समझी? कुछ भी कर सकता हूं तेरे साथ। और वैसे भी अब तेरा ड्रामा ना बहुत ज्यादा ओवर हो गया। अब तुझे एक सेकंड इस घर में नहीं रख सकता मैं, समझी? निकल यहां से। लेकिन मैं कहाँ अरे चल। जाऊंगी? पर मैं जाऊंगी कहाँ? निकल प्लीज। साहब चले क्या? 3 घंटे के 5,000 रुपए। बहन, तुम यहाँ? और ये क्या हालत बना रखी है? और इतने सालों से कहाँ थे आप? कुछ अता पता नहीं है आपका? भैया, रुको। बहन, हुआ क्या है? मुझे बताओ तो सही। आप यहाँ पर क्या कर रही हो? भैया मुझे माफ कर देना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक लड़के के लिए मैं अपने घर से भाग के चली गई। आप लोगों की और मम्मी की बिल्कुल इज्जत की परवाह ही नहीं की मैंने। और देखो, अब उसने मुझे घर से ही निकाल दिया। आप मुझे पूरी बात बताओ एक बार। वो क्या है ना भैया, 6 महीने पहले उसने मुझे ये कह के घर से बाहर निकाला कि जो लड़की अपने माँ बाप की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी। और फिर मैं बस ऐसे ही रोडों पे धक्के खाती रही और छोटे मोटे काम करती रही। और मुझे बाद में वो काम मिलना भी बंद हो गए। फिर मैं कुछ दिनों बाद एक लेडी से मिली। उसने मुझे बोला, तू मेरे घर चल, मैं तुझे काम दिलाऊंगी। और आप जानते हो, मेरी तो मजबूरी थी, मुझे तो अपना पेट पालना था।
मेरे को ये सारे काम करने पड़े और आज मैं इस हालत में खड़ी हूँ। तो बहन 6-7 महीने से तुम्हें घर की याद नहीं आई, मेरी याद नहीं आई? अरे मैं आपका भाई हूँ, एक बार मुझे कांटेक्ट तो किया होता। और आप ये सब काम करने लगी। भैया मैं किस मुंह से आती, जिस लड़के के लिए मैं अपने घर से भागी, अपने माँ बाप की इज्जत की नहीं सोची मैंने, और वही लड़का मुझे डेली दारू पी के हर रोज मारता था और मैं कुछ नहीं कर पाई, लाचारों की तरह बस सहती रही उसके। देखो बहन, आप एक काम करो, अब से आप ये काम नहीं करोगी। और हाँ, आप मेरे साथ घर चलो। नहीं भैया, मैं आपके साथ घर नहीं जा सकती। अब मैं आपकी बहन नहीं रही, अब मैं डेजी हूँ। मैं अपना पेट पालने के लिए अपना जिस्म बेचती हूँ। बहन ये सब क्या कह रही हो आप? मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, मेरे साथ घर चलिए। और रही मम्मी पापा की बात, तो मैं उनसे बात कर लूंगा, मैं उनसे आपके लिए लड़ाई करूंगा, पर मैं आपको ये काम नहीं करने दूंगा। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बात मान लीजिए, मेरे साथ घर चलिए। मैं दोबारा अपनी बहन को नहीं खोना चाहता। और मैं किस मुंह से घर जाऊंगी? मैंने ना पहले इज्जत की परवाह करी और अब घर जाऊंगी तो उनकी और बेइज्जती होगी। नहीं भैया, मैं आपको नहीं जाने दूंगा, आप बस मेरे साथ घर चलिए।